rule of vector addition is used for the addition of forces. पहली बात तो ये वन डायमेंशनल वेक्टर क्वांटिटीज की एडिशन हो सकती है. वन डायमेंशनल यानी 1D ओनली लेंथ. अब देखो कि आप मिसाल ले लें इस टूटे हुए पावर बैंक की. अब देखो ये इसकी जो है वो विड्थ है, ये इसकी लेंथ है, और इस तरीके से कर लें तो ये इसकी हाइट है. तो 3 डायमेंशनल है ना ये. ठीक है, ये विड्थ हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई, और ये इसकी जो है वो इस तरीके से फिर हाइट हो गई. लेकिन ये क्या कह रहा है कि सिर्फ हमें लेंथ चाहिए. जो लेंथ होगा वन डायमेंशनल, सिर्फ ओनली लेंथ चाहिए हमें. तो उस लेंथ की जो है हम एडिशन कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड में. अब देखें फॉर एग्जांपल हेड टू टेल रूल की मदद से हम एडिशन करते हैं फोर्सेस की. शोज हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर, चूज अ सुइटेबल स्केल. अब मिसाल के तौर पे अब जो फोर्स है, हाँ यहाँ लिखा हुआ है ना, फोर्स को न्यूटन में हम काउंट करते हैं. तो 2 न्यूटन की जो फोर्स है उसको हम कहेंगे भाई 1 सेंटीमीटर. 10 न्यूटन की जो फोर्स होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी. ठीक है, तो हमने कोई स्केल चूज कर लिया. ड्रा ऑल द फोर्स वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू स्केल वेक्टर्स A एंड B इन दिस केस. मैं अपना यहाँ पर बनाता हूँ. अब एक जो है मेरा अब मैं जो है फोर्स लगा रहा हूँ इस गाड़ी पे. मिसाल के तौर पे 4 या चलें 4 न्यूटन का लगा देते हैं. चलें 4 न्यूटन का मैं फोर्स लगा रहा हूँ गाड़ी पे. तो वो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर. तो मैं 2 सेंटीमीटर का एक एरो बनाऊंगा. ठीक है, मिसाल के तौर पे ये इतना बना, ये 2 सेंटीमीटर का. ठीक है, उसके बाद दूसरी फोर्स भी उस पर लग रही है, वो है 8 न्यूटन की. तो यहाँ पर हो जाएगा वो 4 सेंटीमीटर. तो ये उसका हो जाएगा डबल. ठीक है, ये हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर. अब 2 हमने ये ड्रॉ कर ली. सही है, इसका नाम हो गया A पहली एरो का, दूसरी का एरो का नाम हो गया B. सही है. नाउ टेक एनी वेक्टर एज फर्स्ट वेक्टर. अब ये फर्स्ट वेक्टर एक उठाएंगे हम एंड ड्रॉ नेक्स्ट वेक्टर इन सच अ वे दैट इट टेल कोइंसाइड्स विथ हेड ऑफ द प्रीवियस. अब इसने क्या किया था, A उठाया और ये B उठाया. तो पहला आपने इससे कह रहा है कि एक फर्स्ट तो आप ले लो. तो इसने ले लिया ये वाला फर्स्ट, A को इसने ले लिया फर्स्ट. अब उसने क्या किया कि दूसरा एंड ड्रा नेक्स्ट वेक्टर इन सच अ वे दैट इट्स टेल, इसका जो टेल है वो उसके हेड से लग रहा है. समझ में आ रही ना? यानी अगर हम उठाते हैं एक वेक्टर A, तो जब हम B उठाएंगे तो उसका टेल यहाँ पे लगना चाहिए और उसका हेड ऐसे जाना चाहिए. टेल उसका यहाँ पे लगना चाहिए. यही बात इसने की है कि भाई ये A है और इसका टेल यहाँ पे लगेगा, इसका हेड ऊपर जाएगा. इन सच अ वे दैट इट्स टेल कोइंसाइड विद द हेड ऑफ द प्रीवियस का हेड हो, नेक्स्ट का टेल हो. ठीक है. इफ नंबर ऑफ वेक्टर इज मोर देन 2 देन कंटिन्यू द प्रोसेस. अगर ज्यादा है तो भी आप ऐसा ही करेंगे. ठीक है ना? तो इसका तीसरा अगर लिखना है तो वो भी इसका जो है इसने यहाँ से लिख लिया. टिल लास्ट वेक्टर इज रीच्ड, तब तक करेंगे जब तक लास्ट वेक्टर हमें मिल जाएगा. तो इस तरीके से इसने यहाँ पे किया है. फिर इसका जो है प्रीवियस का क्या हो, प्रीवियस का कह रहा है कि हेड हो, तो प्रीवियस का हेड और नेक्स्ट का टेल. इस तरीके से ये आपका बन जाएगा. यूज अ स्ट्रेट लाइन विथ एरो पॉइंटेड टुवर्ड्स द लास्ट वेक्टर टू जॉइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर. अच्छा, ऐसे करना है कि ये दूसरे का इसने ये रूल बताया था. तीसरे का रूल बता रहा है कि क्या करना है कि लाइन विथ एरो पॉइंटेड टुवर्ड्स द लास्ट वेक्टर की तरफ उसका पॉइंट हो, विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर
विद द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर का टेल और हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर के साथ उसको जोड़ लेना है। तो ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर, कि ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। अब इसके रूल्स को समझें। आपने ये फर्स्ट वेक्टर ड्रा करना है सबसे पहले। ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इसको समझना लाजमी है। फर्स्ट वेक्टर आपने ड्रा करना है। जो सेकंड वेक्टर आप ड्रा करेंगे तो सेकंड वेक्टर का जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड से टकराना चाहिए और इस तरीके से जाना चाहिए। अगर एक और वेक्टर भी है तो वो क्या करेगा, फर्स्ट वेक्टर के टेल से टकराएगा और लास्ट वेक्टर के हेड से टकराएगा। सही है, ये रूल है इसका। उसके बाद है आपका ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको इंटर तक तंग करेंगे, ठीक है। 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, इंटर तक ये तंग करेंगे, इसलिए इसको आज ही समझ लें। आज ही समझ लिया ना तो फिर आपको आगे टेंशन नहीं होगी। द रेशियो बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले देखो, हम यहाँ पे एक राइट एंगल बनाते हैं। राइट एंगल किसको कहा जाता है? एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। कोई भी एंगल हो जो 90 डिग्री की हो तो उसको राइट एंगल कहा जाता है। राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाएंगे तो सबसे पहले इस तरीके से, ये आपका बेस है, ठीक है, क्योंकि इस बेस से ही ये लाइन ऊपर जा रही है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया बेस। और ये 90 डिग्री पे ये जा रही है, ये बिल्कुल इसकी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री पे ये लाइन जा रही है, तो जो लाइन 90 डिग्री पे जाती है उसको कहा जाता है परपेंडिकुलर। क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर। जो भी 90 डिग्री पे लाइन जाएगी वो परपेंडिकुलर, और ये जहां से लाइन गुजरी इस तरीके से हमने बनाया ना, इस तरीके से, ये आपका बेस है, और जो ये लाइन जा रही है 90 डिग्री पे ये परपेंडिकुलर। और जो इसके परपेंडिकुलर के अपोजिट में ये वाली लाइन आती है इसको कहा जाता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। सुना कि अब कह रहा है द रेशियो बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। कोई भी आप दो साइड्स ले लें, चाहे आप ये दो ले लें, चाहे आप ये दो ले लें, चाहे आप ये दो ले लें, ठीक है। आप हाइपोटेन्यूज बेस भी ले सकते हैं, आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज भी ले सकते हैं, आप परपेंडिकुलर और बेस भी ले सकते हैं, या उल्टा कर सकते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज। पहले मैंने कहा हाइपोटेन्यूज या बेस, आप पहले बेस या हाइपोटेन्यूज ले सकते हैं। तो इस तरीके से 6 बन सकती हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो द रेशियो बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर गिवन स्पेसिफिक नेम्स। देयर आर 6 रेशियोज इन टोटल, out of which 3 are main ratios and other 3 are there as reciprocals, यानी opposite. 3 main ratios mostly used in physics are sine, cosine and tangent. Consider a right angle triangle having angle, अच्छा ये देखें, इसने भी हमारी तरह बनाया है। अब अगर ये लेता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज अगर ये लेता है तो उसको कहा जाएगा साइन थीटा। ये थीटा है, साइन थीटा। अगर वो लेता है बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज वो लेता है तो इसको कहा जाएगा कॉस थीटा। और अगर वो परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेता है तो उसको कहा जाता है टेन थीटा, ठीक है। समझ में आ गई? अगर वो इन दोनों को कंपेयर करेगा तो उसको साइन थीटा कहा जाएगा। अगर वो बेस और हाइपोटेन्यूज को रेशियो को देखेगा तो कॉस थीटा। अगर परपेंडिकुलर और बेस को देखेगा तो टेन थीटा। ये बता रहा है कि इसको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 3 मेन रेशियोज हैं ये, ठीक है। थैंक यू।